हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। निबंध तो सभी लिखते बच्चा, लेकिन निबंध में सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर के हाथ में एक मौका होता है आपके नंबर को काटने का। ठीक है, एक नंबर दो नंबर आपके जरूर से जरूर यहाँ पर कट जाते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो पर आपने क्लिक किया ना, तो आप एक लकी इंसान हो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है निबंध, आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखो, कक्षा 10वीं और 12वीं सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। इस निबंध को तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको सेम टू सेम ऐसे लिखकर चले आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा और टीचर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। बोर्ड परीक्षा में आपको नया और जबरदस्त ट्रिक मैं लेकर आया हूं, ऐसे सिर्फ आप लिखकर चले आना। ठीक है, निबंध को कैसे लिखें, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ऐसे लिखने पर टीचर आपको ना खुश होकर पूरे के पूरे नंबरों की बरसात बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, और आप में जितने भी नंबर का था, 7 नंबर का था, 9 नंबर का था, 15 नंबर का था, उतना नंबर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है प्यारे बच्चों आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध। आपको कैसे लिखना निबंध तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। इसको लिखना कैसे है, ठीक है, देखो लिखते तो सभी, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 7 में पूरा का पूरा 7 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन वही एक नॉर्मल स्टूडेंट लिख कर आता है तो उसे 7 में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर मिलते हैं। इस बच्चा का 2 नंबर कहाँ पे कट गया और क्यों कट लिया गया, अगर आज की इस वीडियो को आप देख लोगे तो ये जान जाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि इसके 2 नंबर कहाँ पे कटे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपका एक भी नंबर कभी जिंदगी में नहीं कट सकता। बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपको लिखना कैसे है, देखिए ये जो पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पेपर है जिसमें ये अलग अलग तरीके से जो है पर्यावरण प्रदूषण पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछ रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और इस पेपर में आपका पूछ रखा है, देखिए पूछ रखा है केवल पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, चाहे जैसे पूछे आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको निबंध लेखन डाल देना ऊपर। ठीक है, निबंध लेखन के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30, जितने भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आपके पेपर में आता उतना आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो भी टाइटल पेपर में दिया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण दिया है तो सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण डालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दे रखा है तो सिर्फ यही डालेंगे, और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान दे रखा है तो आपको इसको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे मेन चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये कोटेशन होती है। और टॉपर बच्चे इसको लिखते हुए आ रहे हैं। मैं खुद बोर्ड एग्जाम के 7 सालों से कॉपी चेक करता हूं, और इसमें ना बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, जो बच्चे टॉपर होते हैं, और उनको काफी अच्छी मार्क्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से इसको लिखना है कोटेशन, और जब भी कोटेशन लिखेंगे तो कुछ इधर से जगह छोड़कर, कुछ इधर से जगह छोड़कर आपको इसको बीच में लिखना है। लिखना क्या है, हम सबकी है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रूपरेखा डालना है। रूपरेखा जब भी डालेंगे तो ब्लैक पेन से डालेंगे, और नीचे डबल पाई आपको इस तरह से खींच देना है। अब यहाँ पे पहला में है, इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर शिक्षक को कि आपने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग है हमारी प्रस्तावना, दूसरी है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण के जो प्रकार कितने हैं, चौथा है प्रदूषण से जो हानियां हो रही है, पांचवा है कि प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय हो सकता है, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, और छठवां और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे डाली गई प्रस्तावना। ठीक, यही आपको डालनी है, ब्लैक पेन से डबल पाई नीचे होना चाहिए। लिखना क्या है कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, प्रदूषण जो है, सही बात है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही हानिकारक बच्चा, क्योंकि प्रदूषण से हमारा जो सांस लेना दूभर हो जाता है, जीवन जीना स्वच्छ वातावरण में दूभर हो जाता है। यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ, भाई जिस चीज को हम लिख रहे हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, जब वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो उसमें विकास संभव नहीं होगा। तो यही कहता है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है।
अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, सांस फूलने लगे और वहाँ की हवा जो है गंदी हो जाए, तो उस समस्त क्षेत्र को हम प्रदूषित क्षेत्र कहेंगे और पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। यानी अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, जो हमारा वातावरण है इसमें प्रदूषण विभिन्न प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, और उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आज हमारे वातावरण में कई प्रकार की प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई देते हैं हमें। सबसे पहला एक वायु प्रदूषण है, और दूसरा जल प्रदूषण है, तीसरा मृदा प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है? सबसे पहली हेडिंग आपकी यहाँ पे है वायु प्रदूषण। देखो, वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। जो वायु प्रदूषण है ये वायु की शुद्धता और गुणवत्ता को कम कर देता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु को दूषित करने के कारण होता है। वायु प्रदूषण इसका नाम ही है। तो जब ये वायु दूषित हो जाता है तब हमको कहते हैं कि हमारा जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है। अब यहाँ पे हो गया कि वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु को दूषित करने के कारण होता है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। जो हमारा वायु होता है, ठीक है, वायु में विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं अपनी विशेष मात्रा में उपस्थित होती हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन, जो जीवधारी होते हैं जैसे हम लोग हैं, अपने जीवन प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं, वह जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता के कारण, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारे काम आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ठीक है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी कि फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं भी है। क्योंकि देखिए, जो धुआं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि वायु को प्रदूषित करेगा। जैसे हमारे अगर अगल बगल उद्योग लगे हों, कंपनियां लगी हों, ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे ईंट बनाने वाले भट्ठे लगे हों, इन सब से भी वायु जो है प्रदूषित होता है। आज तो प्रदूषण का परिवहन के क्षेत्र जो है, गाड़ी जो चलते हैं, मोटर चलते हैं, इससे भी प्रदूषण हो रहा है। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु हुई एक ऐसा आधार। ये देखिए, यहाँ पे वायु प्रदूषण का एक कोटेशन भी लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जल प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए, जल प्रदूषण का मतलब होता है जल का प्रदूषित हो जाना। जैसे हमारे तरफ क्या होता है कि जैसे पोखरे होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें जो है कि कंपनियों के गंदे पानी का गिरा देना, उसमें प्लास्टिक को फेंकना, ठीक है, गाय भैंसों के मलमूत्र को बहा देना, गंदे कपड़े फेंक देना, प्लास्टिक फेंक देना, इत्यादि से हमारे जो है जल प्रदूषित हो जाते हैं। उसमें गंदे कपड़े को धोना, साफ करना, इससे भी प्रदूषण होते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, और जल ही जीवन है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी जा रही है, आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है, और कोटेशन के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जल कब प्रदूषित होता है? जब खनिज लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल हमारा जो है प्रदूषित हो जाता है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल के स्तरों से मिल जाते हैं। जैसे कि कई बार घरों के नालियाँ होती हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, सीधे नदियों से उसका कनेक्शन कर दिया जाता है। लोग टंकी नहीं बनाते हैं, सीधे वो क्या करते हैं कि उसी नदी नालों से जोड़ देते हैं, उस तालाब से जोड़ देते हैं, जिससे उसका पानी जो होता है प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है, दस्त है,
पेचिश है, बुखार है, टाइफाइड इत्यादि जो है ये जल प्रदूषित होने से बीमारी पकड़ लेती है। अब यहाँ पे कोटेशन लिखा गया इन्वर्टेड कामा में, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। ये चीज़ें आपको इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण जाहिर सी बात है आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी इसका जो जन्म दिया है वो स्वयं विज्ञान ने ही दिया है। क्योंकि विज्ञान जैसे आज कार बना रहा है, ट्रेन बना रहा है, मशीनें बना रहे हैं, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि ये जो है ना बहुत आवाज़ करते हैं। इससे लोगों का चिड़चिड़ापन हो जाता है, सुनने की जो है शक्ति कम हो जाती है और मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है। इसलिए देखो जो कार है वो भी आवाज़ करता है, ट्रेन भी आवाज़ करती है, मशीनें कई ऐसी ऐसी है कि अगर लग जाए बगल में तो आपका नींद हराम कर देती है। और मोटर कार भी है, लाउड स्पीकर तो देख ही रहे बज रहा है आजकल, ट्रैक्टर भी बहुत आवाज़ करता है, जेट विमान तो पूछो मत कितना आवाज़ करता है। अब देखिए इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन का बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। अब हमारी सरकार भी जो है एक निश्चित कर दिया गया है कि आप इतने ज़्यादा से डेसिबल में डीजे नहीं बजा सकते हो, ठीक है। इससे भी प्रदूषण होता है, ये नहीं कि केवल गाड़ी मोटर से होगा, इससे भी प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। देखिए आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रासायनिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है आपका केमिकल दवाओं का उपयोग करना। आज हम कृषि कार्य में, कृषि की खेती में विभिन्न प्रकार के खतरनाक से खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, कीटनाशक है, ऐसे ऐसे उर्वरक है जो ज़मीनों में डाले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण, ठीक है। इसे भी ब्लैक पेन से इस तरह से नीचे पाई खींचकर लिखना है। यहाँ पर लिखा गया कि पर्यावरण प्रदूषण सबसे मुख्य कारण है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है। सबसे बड़ा यही कारण है। अगर इसको नियंत्रण कर लिया जाता है तो पूरी प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने लोग रासायनिक केमिकलों का प्रयोग करेंगे, उतने ज़्यादा मोटर कारें बढ़ेंगी, उतने ज़्यादा जेट विमान बढ़ेंगे, मालवाहक चीज़ें बढ़ेंगी और जो है उतने ज़्यादा गंदगी फैलेगी। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है और औद्योगिकीकरण है। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ऐसे कुछ कोटेशन आपको बीच बीच में लिखना है और कोटेशन ब्लैक पेन से होना चाहिए और बीच में लिखा जाना होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक कोटेशन है कि प्रदूषण पर नियंत्रण लाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। अब देखिए यहाँ पे है, इन्हीं सब कारणों से प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं जल प्रदूषण से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। उद्योग धंधों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। और जल भी प्रदूषण हो रहा है, कई के उद्योग धंधों से जल भी निकलते हैं और उसका बहाव सीधे नदियों नालों में कर दिया जाता है, जिससे हमारा जो जल है वो भी प्रदूषित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो कोई भी चीज़ें असंभव नहीं होती, उसे रोका भी जा सकता है। तो उसके उपाय क्या क्या है। देखो प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है। प्रदूषण उसी से रुकेगा क्योंकि जो वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण पूरा स्वच्छ रहता है। अब यहाँ पे कोटेशन लिखा गया है कि जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। अब यहाँ पर है लिखा कि और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए
और लोगों को बताना चाहिए कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे की गैप कितनी होनी चाहिए, परिवार नियोजन की विधियों को अपनाना चाहिए और इसका जा जाकर घर घर प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसके रोकथाम को, जनसंख्या पर नियंत्रण, इससे लाभ और हानि को भी बताने चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, ठीक है, गांव गिराव हो, उसके अगल बगल वृक्ष लगे हों। प्रदूषण को दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ हम बनाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे को कचरे वाले डब्बा में ही डालें। इससे पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग यहाँ पे उपसहार, इसको भी ब्लैक पेन से डबल पाई नीचे खींचना है। यहाँ पर लिखा गया कि प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सबको मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। यहाँ पर है नेक्स्ट कि प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। इस पे सरकार को भी पूरी तरह से कार्य करना चाहिए क्योंकि ये आने वाला समय में संकट खड़ा कर सकता है। तो सरकार को जो जी चीज़ें हैं, छोटा छोटा समूह, टीवी, विज्ञापनों के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रण, पर्यावरण को बचाने के कार्यक्रम चलाने चाहिए। टीवी पे एक चैनल भी होना चाहिए। इससे बच्चों में, लोगों में उत्साह आएगा, उमंग आएगा कि हाँ, मुझे भी पर्यावरण को बचाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। इन सब चीज़ों से वो सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा लिखना है और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त यार सभी जगह शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।